इतनी मुख्तसर जिंदगी कि आज़म चिश्ती ने कहा जे लख साल रवें विच दुनिया ते ओढ़क तू टुर जाना, ओढ़क वखरा वखरा ही होना, ए सारा ताना बाना ते सारे साक कबीले छड़ के तेरा होसी गौर ठिकाना ते आज़म जप लै नाम खुदा दा एहो वेला वक्त सुहाना। आज़म जप लै नाम खुदा दा एहो वेला वक्त सुहाना। अल्लाह ने हमें मोहलत दी है, मौका मिले फ़ायदा उठा लो। कुरान पाक हज़रत इंसान की हिदायत के लिए एक बड़ा अनमोल तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़िंदा व जावेद मोजज़ा है। दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने मोजज़ात से नवाजा। किसी को थोड़े मोजज़े, किसी को एक, किसी को गिनती के, लेकिन मेरे नबी को सरापा मोजज़ा बना के भेजा। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सरापा मोजज़ा बना के भेजा। और अम्बिया अलैहिस्सलाम का जब ज़ाहरी विसाल होता है तो मोजज़ात भी अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ ही मुकम्मल हो गए, मोजज़ात भी अम्बिया के साथ बज़ाहिर रुखसत हो गए। लेकिन मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ज़िंदा व जावेद मोजज़ा, जिसे किताब रहमत कुरान मजीद कहा जाता है, जिस तरह 14 सदियाँ पहले रोशनी बांट रहा था, आज भी उसी तरह रोशनी बांट रहा है और सुबह क़यामत तक इसी तरह इसके नूर के उजाले कायनात को रोशनियाँ बांटते रहेंगे। कुरान अल्लाह की एक ऐसी लटकती रस्सी है, हुज़ूर फरमाते एक सिरा रब के हाथ में, दूसरा तू पकड़ के क़ुर्ब खुदाबंदी का मौजब हो जा, दूसरा सिरा तू पकड़ के तो अल्लाह का क़ुर्ब पा जा। इसकी सारी जो तालीमात हैं ये इंसान की फ़लाह के लिए हैं। वो दुनिया की कामयाबी है, वो कब्र की कामयाबी है, वो महशर की कामयाबी है। इसकी सारी तालीमात का अगर ख़ुलासा बयान करें तो कुरान ने कहा इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। कुरान ने हलाल और हराम की तमीज़ हज़रत इंसान को सिखाई। कुरान ने बताया कि किन राहों के मुसाफिर बनोगे तो तुम्हें अल्लाह मिलेगा, और अगर अल्लाह की पनाह भटक गए और किसी और राह के मुसाफिर बन गए तो उसकी रहमत से भी दूर हो जाओगे, उसके क़ुर्ब से भी दूर हो जाओगे। एक मिसाल दे के बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर चूँकि सऊदीया की जो कौमी ज़ुबान है वो अरबी है, आपका इंतहाई करीबी वहाँ से आपको कोई ख़त लिखे, रुका लिखे और उसमें बड़ी ज़रूरी हिदायत हों, इंतहाई ज़रूरी हिदायत हों, और वो ख़त आप तक पहुँचे तो अरबी को देखकर उसको चूमेंगे और बंद करके रख लेंगे या पढ़ के उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। चाहिए तो यही ना कि आपने समझना है, किसी अरबी लैंग्वेज के माहिर के पास जाएंगे, अरबी जानने वाले जो क़वायद व ज़वाबित जो इसका तर्जमा कर सके उसके पास जाएंगे और उससे कहेंगे जनाब ये हमें बताएं, हमारे बहुत ही करीबी ने ये हमें रुका लिखा है और रुका आया अरबी में, मेहरबानी करें ज़रा पढ़ के बताएं हमें लिखा क्या है, हमें बताएं पढ़ के क्या लिखा है। तो वो फिर बताएगा कि तुम्हारे साहिब ने ये लिखा है और ये तुम्हारे लिए पैगाम है। और अगर आप उसको बस इतना ही जनाब बड़ा तज़ीम के साथ, मोहब्बत के साथ लपेटेंगे, रख देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा इस ख़त में लिखा क्या है, पैगाम क्या है, कहने वाले ने कहा क्या है। तो साहिबो ये कलाम अल्लाह की तरफ से है और कल्बे मुस्तफ़ा पे नाज़ल हुआ। रोज़ तिलावत करो, इसका एक हरफ पढ़ें, अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है। और हुज़ूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलिफ लाम मीम, ये 3 हरूफ हैं, 3 हरूफ पढ़ने वाले को अल्लाह 30 नेकियां अता फरमाता है। इसमें शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि कुरान पाक को इस तरह भी पढ़ोगे तो बड़ा ही सवाब है, बड़ा ही सवाब है। लेकिन कुरान का पैगाम कुछ और था और वो ये है कि कुरान तुम्हारे लिए हिदायत लेके आया, इसको पढ़ो भी और समझो भी और फिर उस पर अमल भी करो। पढ़ो भी, समझो भी और फिर उस पर अमल भी करो ताकि तुम्हें कामयाबी मिले, तुम्हें फ़लाह मिले, तुम्हें पता चले कुरान क्या कहता है, तुम्हें पता चले मुझे कुरान ने हुक्म क्या दिया है। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक और ख़ूबसूरत बुज़ुर्गों की जो बातें हैं ये हमारे लिए बड़ी आसान फ़ाहम बातें हैं समझाने के लिए। डॉक्टर कोई दवाई तजवीज़ करता है ना तो वो नुस्खा लिख के देता है, तो अब मरीज़ क्या नुस्खा पर्ची पकड़ेगा, जेब में रखेगा,
या दवाई भी लेने जाएगा? अगर तो जनाब उसने नुस्खा लिख लिया, जेब में डाल लिया, बल्ले बल्ले जनाब डॉक्टर साहब ने नुस्खा लिख दिया, हकीम साहब ने नुस्खा लिख दिया, ओ भाई इसको खोलो, जाओ इसके ऊपर जो लिखा है समझो, परखो, उसके मुताबिक नुस्खा लो, ताकि अल्लाह तुझे शिफा दे, अल्लाह तुझे आराम दे। हमने कुरान को लपेट के ऊंचाई की जो है ना वो अलमारी, ऊंची अलमारी में सजाया तो है, खुशबू तो लगाई है, गलाब तो चढ़ा दिया, कभी कोशिश ही नहीं की कुरान कहता क्या है। कुरान के औराक हमें सबक क्या बताते हैं, कभी हमें परखने की कोशिश ही नहीं की। साहिबो कामयाबी इसमें है, फलाह इसमें है कि कुरान को समझो, इसको परखो, कुरान क्या कह रहा है, हमें पैगाम क्या दे रहा है। अल्लाह अकबर। बुज़ुर्ग फरमाते हैं, उलमा ने ये बात बड़ी मोहब्बत के साथ कही है कि रोज़ाना 2 सिपारे भी पढ़ लो, सवाब होगा, कमी नहीं है इसमें, रत्ती बराबर भी कमी नहीं है, शक भी नहीं है। लेकिन बुज़ुर्ग कहते हैं ज़रा थोड़ा पढ़ ले, इसका तर्जमा पढ़, चंद आयात उसका तर्जमा और उसकी तफसीर में जा, ये आया पाक कब, इसका शान नुज़ूल, इसने हुक्म क्या दिया है। तो कहा वो जो ज़्यादा बग़ैर समझे पढ़ते हैं उनसे ज़्यादा अफजल ये है कि थोड़ा पढ़ लो और समझ के पढ़ लो कि कुरान का पैगाम क्या है, और फिर इस पे आगे कोशिश करो। अल्लाह हमें अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पहली बात, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में नमाज के मुतल्लक़ तकरीबन 750 मरतबा अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया। 750 मरतबा कुरान ने नमाज का हुक्म दिया। तकरीबन कम व बेश कुरान का एक बार ही कह देना काफ़ी था, एक बार ही कुरान का कह देना काफ़ी था। लेकिन ये ख़ास बात है, कोई बात बड़ी अहम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी के दरवाज़े के सामने से नहर बह रही हो, दरिया बह रहा हो, और वो उसमें से एक दिन में 5 बार नहाए, 5 बार नहाए, सरकार दो आलम इस्लाम ने फरमाया, सहाबा बताओ ज़रा उसके बदन पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगी? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगी। हुज़ूर फरमाते 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला भी गुनाहों से इसी तरह पाक हो जाता है। 5 बार दिन में, दिन और रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। तो कहा जो दिन और रात में 5 नमाजें पढ़ता है अल्लाह उसको गुनाहों से भी इसी तरह पाक कर देता है, इसी तरह अल्लाह ताला उससे गुनाहों से। तो नमाज का हुक्म कुरान ने दिया। कुरान ने कई मरतबा कहा अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वर्कऊ मार राकीन, और साथ कहा रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ। जमात की अहमियत का कुरान पाक ने हमें हुक्म इरशाद फरमाया। रोज़े आए, माह श्याम का मुबारक महीना आया, और कुरान ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, इसी तरह फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, इसी तरह फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, कहा इसका असल मफ़हूम ये है कि तुम्हें तक़वा नसीब हो, तुम मुत्तक़ी हो जाओ। कुरान पाक ने रोज़े का जो मफ़हूम बयान किया वो यही था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वे वाले हो जाओ, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। रोज़ा भूख और प्यास का नाम तो नहीं था, ये तो तुम्हें अल्लाह का खौफ और डर कि जो काम हलाल थे, खाना पीना हलाल रिज़्क जो था, इसके बाद अब तुमने हलाल रिज़्क भी नहीं खाना। कोशिश ये करनी है कि तुम अब हलाल रिज़्क से भी सारा दिन परहेज़ किया। अब इन अयाम में अगर हलाल रिज़्क से परहेज़ करने का हुक्म दिया गया तो ज़रा मुझे बताओ गैर रमज़ान में हराम से बचने का कितना कहा गया है, हराम से बचने का कितना, किस हद तक हुक्म दिया गया है। लअल्लकुम तत्तक़ून, मकसद ये था कि तुम्हें तक़वा मिले, मकसद ये था कि तुम मुत्तक़ी हो जाओ, मकसद ये था कि तुम परहेज़गार हो जाओ, तुम्हें अल्लाह का खौफ मिले। ये भूख और प्यास तुम्हें बताए, ये भूख और प्यास की मश्क तुम्हें ये सिखाए कि अल्लाह से डरना है, उसका खौफ आपके दिल में हो, उसका डर आपके दिल में हो। और अल्लाह से जब खौफ ज़दा हो जाएंगे तो फिर समझ लें आप कामयाब हो गए, फिर आप समझ लें कि फिर आप कामयाब हो गए, फिर खैर है, फिर सतह खैरान है, फिर समझे सतह खैरान है। हज़रात आएँ, कुरान पाक ने और बहुत सारे अहकामात हमें इरशाद फरमाए हैं। कुरान के जो पैगाम हैं वो हमारे लिए मशअल राह हैं, वो हमारे लिए कामयाबी के लिए एक समझ ले एक रास्ता है कि जिस पे चल कर मैं और आप कामयाब हो सकते हैं,
जिस पे चलकर मैं और आप अपनी ज़िंदगी को कामयाबी पे ले जा सकते हैं। हज़रात कुरान पाक ने साथ ये भी हुक्म दिया, झूठ से बचो, गीबत से बचो, चुगली से बचो, रियाकारी से बचो। और जहाँ हराम और हलाल की तमीज़ दी वहाँ कुरान ने हज का हुक्म भी दिया, ज़कात का हुक्म भी दिया, रोज़े रखने का हुक्म भी कुरान ने दिया, नमाज़ पढ़ने का हुक्म भी कुरान ने दिया। अब कुछ अहबाब ऐसे हैं 3 अरकान तो पूरे कर लिए, चौथा नहीं करता। हज भी कर लिया, चलो ज़िंदगी में एक बार मौका मिला था हज कर लिया, रोज़े भी रखे हैं, नमाज़ें भी पढ़ने वाला, लेकिन ज़कात नहीं देता। उलमा ने बयान किया कि जब तक ये मुकम्मल तौर पर अहकाम खुदाबंदी बजा नहीं लाता, इसके बाकी के अमाल भी काबिल कबूल नहीं होंगे, बाकी के अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए सर के बालों से लेके पाँव के नाखन तक आपको इस्लाम के सांचे में ख़ुद को डालना होगा। हर काम इस्लाम ने हमारी रहनुमाई की। आप पूछे कुरान कहता क्या है, और जो कुरान कहता है अगर इस पे अमल पैरा हो जाओ, अगर इस पे अमल पैरा हो जाओ तो तुम्हें कामयाबी नसीब होगी, तुम्हें कामयाबी नसीब होगी। कुरान पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आइए ज़रा अकीदे की बात भी करते हैं। और अकीदे की बात क्या है? अकीदे की बात यह है कि कुरान पाक ने जहाँ अहकामात का हुक्म इरशाद फरमाया, वहीं पे कुरान पाक ने अदब रसूल का हुक्म भी दिया। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह करे कि कुछ बातें हमारे दिलों में जगह कर जाएं, अल्लाह करे कुरान का पैगाम हम समझ सकें और साहब कुरान का पैगाम हम समझ सकें, ताकि कोई एक भी अगर इन अहकामात पे अमल करने की नीयत कर लेगा तो हुजूर फरमाते अगर तुम्हारी वजह से एक बंदा राह रास्त पे आ गया तो ये दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। एक बंदा अगर तुम्हारी वजह से हिदायत पा गया, एक बंदा अगर तुम्हारी वजह से निजात का रास्ता इख्तियार कर गया तो हुजूर फरमाते दुनिया व मा फीहा से ये बेहतर है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बात इरशाद फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए ईमान वालो, मेरे नबी से अपनी आवाज़ ऊंची ना करना। अब ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अदब सिखाया जा रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, एक बंदा कलमा भी पढ़े, वो कहता है मैं मुसलमान हूँ, कलमा भी पढ़े, मुसलमान भी है, ईमान भी कबूल करता है, लेकिन नबी का गुस्ताख है, हजूर का बेअदब है, नबी पाक की तौक़ीर नहीं करता उतनी जितनी कुरान ने बताई है। यहाँ इसका नफ्स आड़े आता है, कहता है जितना मैनू मेरे मौलवी ने दसिया मैं उन्होंने को करना है। अब मौलवी कहाँ से आ गया? बात कुरान की अर्फ वाला है, बात कुरान की अफजल है। यार मैं हूँ ना, मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ और गज वज के कहता हूँ, भाईया जे मेरी गल है भावें मन ते भावें ना मन, लेकिन जब कुरान की बात सुनाऊं या नबी के फरमान की बात सुनाऊं तो फिर बहस व मुबासा में ना पढ़ना, फिर सर को भी झुका लेना, दिल को भी झुका लेना। जब मैं कुरान पढ़ के कहूँ, हुजूर की हदीस पढ़ के कहूँ ये कुरान ने कहा, ये नबी के फरमान ने कहा, तो फिर मुझे और आपको बहस व मुबासा में नहीं जाना चाहिए, बेअदब हो जाएंगे। और कहीं अल्लाह ना करे कुरान की या नबी के फरमान की बेअदबी हो गई तो बर्बाद है हर चीज़, फिर हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे नबी से अपनी आवाज़ भी ऊंची ना करना, अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, और अगर तुमने ऐसा किया तो फिर अल्लाह फरमाता है तुम्हारे अमाल सारे बर्बाद हो जाएंगे, सारे अमाल तुम्हारे बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। यानी यहाँ बड़ा खूबसूरत अक़ीदा बयान किया कुरान ने कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाअदब बनो, बाअदब बनो, बेअदब ना बनना। उस नबी का अदब करो जो नबी लामकाम पे भी जाके तेरे लिए बख्शिश का सवाल करता रहा। उस नबी का बाअदब बनो जो नबी गारों में जाके तेरे लिए रोता रहा। उस नबी का हया करने वाले लोगों में शामिल हो जाओ। उस नबी का अदब व एहतराम करो जो नबी कभी मक्के में है तो उम्मत के लिए आंसू बहाता है, कभी मदीने में है तो उम्मत के लिए आंसू बहाता है, और जिस नबी ने ताइफ में पत्थर खाए। ज़रा मुझे गौर से ईमान से बताना, भला ऐसा मुमकिन है कि नबी तो सारी ज़िंदगी उम्मत के लिए रोते रहे और आज उम्मती कहे इतना मान लो इतना ना मानो, इतना अदब है इतना अदब नहीं है, मैं अपनी मर्जी से मानूंगा, मैं इतना जानता हूँ इतना नहीं जानता। अल्लाह की कसम सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे अगर रसूल पाक की बेअदबी की। हाँ, अगर चाहते हो ये जो थोड़ी बात नेकियां की हैं ना, थोड़ी बहुत की हैं, अगर चाहते हो सारी कबूल हो जाए तो मुस्तफ़ा के बाअदब बन जाओ।
फिर रसूल पाक के तुम्हें बाअदब बनना पड़ेगा, फिर उन लोगों की सफ़ में आओ। अच्छा, एक यहाँ बात प्यारी सी मैं अर्ज़ करता हूँ। कुरान ने क्या कहा? कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन। कुरान का पैगाम ज़रा सुने। कुरान का और साहिब कुरान का पैगाम क्या है? मैंने बड़ी तरतीब के साथ एक एक दो दो बातें मैं चल रहा हूँ। अल्लाह करे किसी नहज तक हम पहुँच जाएँ, अल्लाह करे किसी मंजिल तक मैं और आप पहुँच जाएँ, और जो कहना चाह रहा हूँ मैं कह सकूँ और आपको समझा सकूँ कुछ बातें। अब मैंने कहा कि कुछ लोग संगत की वजह से ना अच्छाई की तरफ नहीं आ सकते। वो कोशिश करते हैं मैं नमाज़ पढ़ूंगा, रोज़े भी रखूंगा, फ़लाँ काम भी, लेकिन उनकी जो संगत है ना वो मजबूर कर देती है। भाई आज ये काम कर लेते हैं, कल छोड़ देंगे। इसी चक्कर में उम्र गुजर जाती है। इसी चक्कर में लख वारी मैं तौबा पन्नी मैं हाँ बेअतबारा ते फिर भी फजल तेरे दिया मौला आसा रखन वाला। आज गुनाह सुबह तौबा, सुबह गुनाह, रात को तौबा, ये मामले। अच्छा, एक और बात है, अगर गुनाह है तो तौबा है। आपकी तवज्जो है भाई? मेहरबानी कर रहा, आपकी तवज्जो है? अगर गुनाह है तो तौबा है। अगर गुनाह ना होता तो तौबा कहाँ से आती जी? भाई दिन के उजाले का पता आपको रात से मालूम होगा कि दिन की कदर क्या है। दिन की कदर उस वक्त आपको मालूम होगी जब आप रात का अंधेरा देखेंगे। और सुन लें, किसने गुर्बत देखी हो ना तो फिर अल्लाह फरावानी दे तो फिर उसे गुर्बत बोलनी नहीं चाहिए, उसे याद रखना चाहिए। चंगे मंदे दिन ये अल्लाह की तरफ से हैं, सारे दिनों को याद रखना चाहिए। तो मैंने कहा ये नेकी और बदी पैदा रब ने की है। अगर ख़ता ना होती तो तौबा कहाँ से आती? ख़ता है तो तौबा है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा ख़ताकार वो है, अच्छा ख़ताकार वो है जो तौबा कर ले, जो गुनाहों से माफ़ी मांग ले, वो अच्छा ख़ताकार है। इसका मतलब है कि बंदा ख़ता का पुतला है। हो सकता है कभी सुबह शाम कहीं ना कहीं इसने ख़ता कर ली है, अब गुनाह के बाद क्या करे? वो जल्दी जल्दी तौबा कर ले, जल्दी जल्दी क्या करे वो। और हमारे बुजुर्ग कहते हैं सवेर दा भुलिया रात नूं घर आ जाए तो उन्होंने भुलिया नहीं आते। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। दोस्तों, अगर ख़ता है तो रब ने इसीलिए तौबा रखी है ना, और तौबा का दरवाज़ा रब ने खोल रखा है। उस वक्त तक तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं होता। जब सूरज मगरिब से तुलू होगा फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो साहब सुने ज़रा, कुरान ने कहा वकूनु मास्सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ शामिल हो जाओ। जब तुम अच्छे लोगों के साथ शामिल हो जाओगे तो कमली वाले अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन बंदा उसी के साथ उठेगा जिसके साथ दुनिया में वो मोहब्बत करता था। दुआ करया करो अल्लाह ख़ात्मा भी मानते नसीब करे और अल्लाह हमारी संगत को, हमारी सोहबत को पाकीज़ा कर दे, सुथरा कर दे। मैंने कहा एक बंदा चाहता है कि मैं ख़ता ना करूं, गुनाह ना करूं, लेकिन उसकी जो सोहबत है ना वो उसे मजबूर कर देती है, और उस मजबूरी की भींट चढ़ के ये गुनाह भी कर लेता है, ख़ता भी कर लेता है, मस्जिद से भी दूर हो जाता है, गुनाहों से भी। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके पास एक जवान आया तो आपने कहा बेटा तौबा कर ले, बेटा तौबा कर ले, बेटा तौबा कर ले, अल्लाह वालों की मैयत में बैठो। यार मैं तो मोहब्बत के साथ ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। दो दोस्त हैं आपके, कितने? तुसी प्यार नाल सुनते नहीं, मैं की करा। जिस तरह हाजी साहब का मिजाज है, काश अल्लाह करे हमारा सबका हो जाए। ऊँचा बोलो ज़रा सुभान अल्लाह, फिर बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। अब ज़रा समझेंगे बात मैं क्या अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये जितने बच्चे बैठे ना बेटा आप ज़रा तवज्जो के साथ बैठें, ये टेक छोड़ दें, सीधे होकर बैठे, ज़रा टेक छोड़ दें। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। दो आपके दोस्त हैं, दो दोस्त हैं। एक आपका बाजू पकड़ के कहता है आजा मैं तेनों जन्नत दी सैर करवा लिया वहाँ। एक कहता है भाई आज उस जगह पे ना चले जहाँ पे बड़े सोने सोने बागात हैं, जहाँ पे खूबसूरत महल है, जहाँ सोने और चांदी के बने महल्लात हैं, जहाँ मुश्क व अंबर के गारे से बनी ईंटें, और जनाब जहाँ हुरो गिलमान है, वो आपको बाजू पकड़ के जन्नत की तरफ ले जा रहा है। और दूसरा दोस्त है आपका, है वो भी, आप उसको दोस्त ही कहते हैं, ये भी आपका खैर खा है, बज़ाहिर वो भी कहता है मेरे जैसा सक्का ही कोई नहीं, मुझसे बड़ा तेरा खैर खा कोई नहीं, लेकिन वो आपका बाजू पकड़ के आपको आग वाले कुएं की तरफ झोंक रहा है, वो आपको खींच खींच कर आग की तरफ ले जा रहा है। ईमान से बताना अक्लमंद और दना बंदा किसके साथ जाएगा? तो समझ नहीं लगी यार मैं की करा।
अक्लमंद और दना बंदा जाएगा किसके साथ? भाई एक आपको ले जा रहा है बागात की तरफ, एक कहता है वहां हुरो गिलमान है, वो कहता है कि यार मैं तुम्हें वो जगह का पता ना बताऊं जहां जो तेरी मर्जी होगी अल्लाह पूरी फरमा देगा, जो तेरे दिल में तमन्ना होगी अल्लाह पूरी कर देगा। और दूसरा वो भी तेरा वो बाजार दोस्त ही है, लेकिन दर हकीकत वो तेरा बदतरीन दुश्मन है, वो तुझे बुराई की तरफ खींच के ले जाता है। और इस तरह नहीं, मैं तो इस तरह कह रहा हूं, एक तुझे बाजू से पकड़कर बागात महल्लात की तरफ ले जा रहा है जहां दुनिया की, बल्कि दुनिया तो शायद कोई नहीं यार। हजूर फरमाते ना किसी आंख ने देखा ना किसी गुमान में आया, इतनी नेमतें। और दूसरा आग के कुएं की तरफ ले जा रहा है जिसकी खुराक क्या होगी? जहन्नमियों की पीप, दोज़खियों का पसीना, जहन्नमियों की पीप पिलाई जाएगी दोज़खियों को। अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह। अब चाहिए तो ये कि दामन उसका पकड़ो जो तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाए, पल्ला ओहदा पढ़ो जो तुम्हें हिदायत का रास्ता बता रहा है, उसके साथ चलने की कोशिश करो जो तुम्हें कुर्बे खुदा का पता देता है, जो तुम्हें कुर्बे खुदा का पैगाम देता है। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने नौजवान से कहा पुत्र तौबा कर ले। उसने कहा बाबा जवानी बड़ी है, ज़रा ऐश ले लेने दे, बाबा दिन बड़े सोने गुजर रहे हैं, बाबा ऐश कर लेने दे, जवानी शबाब का मज़ा लेने दे। तो बाबा जी बुजुर्गों की समझाने की बातें ना ज़रा प्यारी प्यारी सी होती हैं। बाबा जी ने कहा अगर गुनाह करने का दिल करता है ना तो फिर वहाँ जाके गुनाह कर जहाँ रब की ज़मीन ख़त्म हो जाए, वहाँ जाके गुनाह कर जहाँ मेरे रब की ज़मीन है। उसने कहा बाबा ये तो मुमकिन नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ज़मीन भी उसकी आसमान भी उसका, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। कहा पुत्र अगर फिर छोड़ देना, बाबा दिल बड़ा शैतान खींच के ले जाता है, नफ्स कहता है ये भी कर लो, ये भी कर लो, सुबह भी कर लो, शाम भी कर लो। आपने दूसरी बात कही, कहा पुत्र अगर गुनाह करने का ज़्यादा मन है ना तो फिर गुनाह करने से पहले उसका रिज़्क खाना छोड़ दे। ये दो काम है, या उसका रिज़्क खा और गुनाह ना कर। और अगर अपने मन की, तुमने अपने मन के पीछे नफ्स अम्मारा के पीछे जाना है तो फिर उसका रिज़्क खाना छोड़ दे। कहा बाबा उसके अलावा रिज़्क है कि और किसी का नहीं है, उसके अलावा तो और किसी का रिज़्क है ही नहीं। कहा पुत्र फिर गुनाह पे अगर ज़्यादा मन है ना तो वहाँ जाके गुनाह कर जहाँ वो तुझे ना देखे, वो इन्ना ते पर्दा कर लेना, इन्ना ते हया कर लेना। इतना तो हया होना चाहिए यार लोगों से छुप कर गुनाह करने वाले, कि मुझे ये नहीं देख रहा। खुदा की कसम अल्लाह हर हाल से वाकिफ़ है, हमारे दिलों में पैदा होने वाले वसवास को भी मेरा अल्लाह जानता है। यार लोगों के सामने हम नेक बनने का ड्रामा करते हैं, हम लोगों के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करते हैं, और हमारे किरदार लोग कहते ना ना यार देख कोलो भी ना लंगी। हमारे किरदार की कैफियत यह है, उसने किरदार से नूरे मुजस्सिम हो जा। इकबाल ने कहा जरा सुनो, इकबाल का लहजा क्या है, कितना हसीन है। हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सिम हो जा, तेरा किरदार इबलीस भी देखे तो मुसलमान हो जाए। अगर इबलीस भी देखे, यार हमारे किरदार से तो अपने अपने नहीं रहे, हमारे कुरान ने तो कहा था इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। मुझे बताओ अल्लाह से डरने वाला झूठ बोलेगा? अच्छा बोलो, अल्लाह से डरने वाला गीबत करेगा? कुरान ने कहा गीबत करने वाला मुर्दार खाने के बराबर है। और जो कुरान ने मना किया, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो बंदे नमाज पढ़ रहे थे, नमाज हुजूर फरमाते नेड़े आओ, करीब आओ, दोबारा नमाज पढ़ो। या रसूलुल्लाह सा नमाज सही नहीं पढ़ी? हुजूर फरमाते नमाज सही पढ़ी है। हुजूर हमारा वुजू नहीं सही हुआ? फरमाते वुजू भी सही था। या रसूलुल्लाह हमने तो रोज़ा भी रखा है। फरमाया सुनो फिर नमाज भी दोबारा पढ़ना, कल रोज़े की कज़ा भी करना। हुजूर गुनाह क्या है, कमी कहाँ है? सरकार फरमाते तुमने नमाज पढ़ने के बाद अपने भाई की गीबत की है, चुगली की है। और गीबत वो है कि बंदे में कुछ है कमी कजी, बंदे में कुछ कमी कजी, बंदे में आपकी इंतहाई तवज्जो का तालिब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बंदे में कोई कमी है तो उसकी पीठ के पीछे बयान करना, इसको गीबत कहते हैं। और कुरान कहता है मुर्दार खाने के मुतरादिफ है ये, जो पीठ के पीछे बुराइयां करता है वो तो मुर्दार खा रहा है। यार आज कसाई की दुकान पे जाए ना तो कोशिश होती है जी चंगी बोटी है ना, बारूब तरीके से कहते हैं जी चंगी बोटी हो जरा सानू तोल के दें। वहां से तो अच्छा गोश्त लेके घर आ गए, और जब गीबत की तो बेड़ा गर्क कर लिया, चुगली की तो पल्ले शाही कुछ नहीं रही। हमने तो खुद अपने दामन को गिरा दिया है, खुद गिरा दिया। हुजूर फरमाते गीबत करने वाला नेकियों को तबाह कर लेता है, अपनी नेकियों को। यार अल्लाह ने कितने बुरे बंदे नू लभन टुरिया, बुरे बंदे नू मैं लभन टुरिया ते बुरा ना लभा कोई,
ते जब अपने अंदर छाती पाई ते मेथों बुरा ना, जब सारे कहेंगे ना वो भी बुरा है, वो भी बुरा है, वो भी बुरा है, अच्छा कोई भी नहीं रहेगा। दोस्तों ये कुरान और हदीस के फैसले हैं, ये कुरान और सुन्नत की बातें हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदम कहते पुत्र अच्छा चल चौथी गल ले वे मन चाहता ना बड़ा गुनाह करन ते पुत्र फरेंज करना हजे तो तौबा नहीं ना करदा पिया, अभी अभी तुम्हें ढील मिली है, जब इजराइल आएगा ना मलकुल मौत तो उसे कहना मैनू 8 को दिनों का टाइम दे दे मैं तौबा कर लवां। इजराइल से इतनी बात कह लेना, इतनी जुर्रत करना, इतनी हिम्मत करना, इजराइल से कहना कहा बाबा वो तो एक लम्हे का मोहलत, एक लम्हे की मोहलत नहीं देता बाबा, वो तो उजाड़ देता है गोदियां, वो तो भाइयों को भाइयों से जुदा कर देता है। वो जे लख साल रवे विच दुनिया ते ओढ़क तू टुर जाना, ओढ़क वखरा वखरा ही होना, ये सारा ही ताना बाना ते सारे साग कबीले छड़ के तेरा होसी गोर ठिकाना ते आजम जप ले नाम खुदा दा, ए वेला वक्त सुहाना, ए वेला वक्त सुहाना। यार मियाँ साहब ने भी कहा था ना सदा ना बागे बुलबुल बोले ते सदा नहीं जे बाग बहारा, ते सदा ना मापे हुसन जवानी ते सदा नहीं सोबत यार। अपनी संगत पाक करो ताकि आपके दिल में खौफ खुदा आए। उन लोगों के पास बैठो जिनके पास बैठने से आपको कुरान के नगमे मिले, जिनके करीब बैठने से आपको मोहब्बत मुस्तफ़ा की खुशबू आए। कहा बाबा मैं ये नहीं कर सकता, इजराइल किसी को टाइम नहीं देता, किसी को मोहलत नहीं देता। आपने फरमाया चलो फिर इस तरह कर लेना, इस तरह अगर तौबा किए बगैर दुनिया से चला गया फरिश्ते घसीटेंगे और दोज़ख की तरफ ले जाएंगे, ले जाएंगे। फिर कहना फरिश्तों ज़रा होनी मौका दे दो, फरिश्तों मुझे छोड़ दो, मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लूँ। मुझे बताओ ज़रा अब क्या पछताए होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। हाय हाय मियाँ साहब ने कहा ये लपी बुक्की भर भर जे पाउंदे ते कर दे जे ढेर उचेरा ते मंग दुआवां घरां वाल आउंदे ते फिर नहीं पाउंदे। जिनके लिए आप सुबह शाम तगो दो, हर चीज़ हलाल हराम की तमीज़ ही नहीं है, ये तो छोड़ के आ जाएंगे, छोड़ के आ जाएंगे। आपको और मुझे खुद अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करनी है। इजराइल किसी को मौका नहीं देता, इजराइल किसी को टाइम नहीं देता। अगर ऐसा है तो फिर ये वक्त तो अंबिया पे भी आया। हज़रत सुलेमान इस्लाम की बारगाह में एक बंदा बैठा था, उसने कहा हुज़ूर वो ना मुझे इजराइल लग रहा है, गोरियाँ डाल रहा है वो मुझे, तो आप ना मुझे यहाँ से हिंदुस्तान के किसी जंगल में पहुँचा दें। हज़रत सुलेमान हवाओं पे भी अल्लाह ने हुक्मरानी दी, हवाओं पे हुकूमत की। आपने हुक्म दिया, अल्लाह के इज़न से वो हिंदुस्तान के किसी जंगल में पहुँच गया। पैगम्बर सुलेमान अलैहिस्सलाम को उम्मत थी, इजराइल वहाँ भी पहुँच गया। जो समंदर की तहों में जा सकता है, जो खला में जा सकता है, दुनिया का कोई कोना इजराइल से छुपा हुआ। जहाँ जब जाके वहाँ रुक कबज़ करने लगे ना, उसने कहा हुज़ूर वाकई अगर मेरा वक्त आ गया था तो फिर मेरे यहाँ आने का, और अपने घूरियाँ डाल के मुझे देखा, इसकी हिकमत क्या है? तो कहा असल में तेरी मौत का वक्त आ गया था लेकिन जगह ये थी, जगह ये थी। मैं सोच रहा था कि वक्त तो तेरा पूरा हो गया है लेकिन जगह ये नहीं है, वो काम तूने खुद ही आसान कर लिया। वो पैगंबर से कह के तो खुद ही इधर आ गया। मुझे और आपको अशद ज़रूरत है, बाबा जी ने जो काम 5 काम कहे थे, मुझे और आपको ज़रा सोचने की ज़रूरत है। मौका निकल गया ना हाथ से, वक्त निकल गया। देखिए माए से हम जा रहे, जिसने पढ़ी हैं गुज़र उसका भी गया, जिसने रोज़े रखे गुज़र उसका भी गया, जिसने नहीं रखे गुज़र। ये तो बड़ी तेज़ी के साथ दिन जा रहे हैं, बड़ी तेज़ी के साथ कदमों पे गिरा। कहा बाबा जी तुसां ते मेरियां अखां खोल छड़ियां ने, बाबा जी तुसां ते मेरियां अखां खोल छड़ियां ने। हुस्न किरदार से नूरे मुजस्सिम हो जा कि इबलीस भी तेरा किरदार देखे तो मुसलमान हो जाए। कुरान पाक ने यह बात इरशाद फरमाई। कुरान इंसान की कामयाबी का ज़ामन है, कुरान हज़रत इंसान की कामयाबी का ज़ामन है। कुरान पाक ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। कुरान ने कहा ए ईमान वालो, शराब, जुआ, बुत पासे और ये जो तुम फाल निकालते हो ना, फाल, ये सारे हराम है। फज्तनिबूहु, इनसे इज्तिनाब करो, इनसे बचो। मैंने एक बड़ी प्यारी सी और गहरी सी मिसाल आपके सामने रखी है। यार गोड़े यार, अल्लाह की पनाह, वो यार नहीं, वो दोस्त नहीं है जो दोज़ख की तरफ ले जा रहा है। वो दोस्त नहीं है जो गीबत करके आपके कान भरे, वो दोस्त नहीं है, वो बदतरीन दुश्मन है आपका, जो आपकी नेकियां उचक रहा है, जो आपकी नेकियां छीन रहा है, जो आपके अमाल बर्बाद कर रहा है। वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है जो आपको गुनाह की दावत दे रहा है।
वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। जब कुरान ने कहा शराब भी हराम है, जुआ भी, सुन दे नहीं तुसा तुहाडा मिजाज यही है, बोल साहब असी आ गया तो जन्नत की टिकट दो। मेरे पास कोई गारंटी नहीं है जन्नत की टिकट की, कोई गारंटी नहीं है मेरे पास। मैं कौन हूं? ये तो कुरान ने कहा है। अच्छा, एक बंदा शराब भी पिए, जुआ भी खेले और बुरे अमाल भी नहीं छोड़े, और फिर भी कहता है मैं जन्नत का दावेदार हूं, मैं जन्नत का तमद्दन में जो वज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो? तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान। दोस्तों, खुदा की इज़्ज़त की कसम, जिस अली का नारा लगा के ये भांगचर शराब पीने वाले लोग हैं ना, उस मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्ला वजह ने फरमाया अगर शराब का एक कतरा किसी दरिया में गिरे, नहर में गिरे, तालाब में गिरे और वहां से पानी निकले, खेतों को सैराब करे, खेत घास उगाएं और उस घास को अगर मेरा घोड़ा खा ले, अली फरमाते मैं उस घोड़े पे भी सवारी नहीं करूंगा। ये इतना नजस काम है, इतना। जवानों आ जाओ, खुदा के वास्ते मैं हाथ बांध के कहता हूं यार, इन समझा वो बुराई को रोकना था यार, हमने तो बुरे काम को रोकना था। हम किस तरफ रुक कर बैठे? हमने तो रोकना था गंदे कामों को, हमने तो रोकना था बुराई को, हमने तो कला कमा करना था उन जवानों का जो अपनी जवानियां दागदार कर रहे हैं। हमने तो हाथ बांध के कहना था पुत्र खुदा नाराज हुंदा पिया, पुत्र मेरा नबी नाराज हुंदा पिया, आजा छोड़ दे। और हम किसको गिराने के लिए निकले हैं? हम तो खुद अपने दुश्मन खुद बने। मेरे कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक बंदे का तज़किरा फरमाया। हुज़ूर फरमाते कि एक औरत ने उसे दावत गुनाह दिया, जगह मेरे साथ गुनाह करो, वगरना बंद कमरा है, मैं चिल्लाऊंगी और लोग तेरा तमाशा करेंगे, तुझे ज़दोकोब करेंगे, तुझे मारेंगे। कहा नहीं, मेहरबानी कर दे, जाने दे। उसने कहा चल दो शर्तें और हैं, या मेरे साथ गुनाह कर ले, या ये बच्चा कमरे में है इसको कत्ल कर दो, और या फिर शराब का ये जाम है ये इसको पी लो। उसने कहा कत्ल करूंगा तो ये भी बड़ा गुनाह है, जिना करूंगा तो ये भी बड़ा। जागते हैं आप? उसने कहा चलो मैं ये मामूली काम समझा। उसने कहा चलो शराब का घूंट लगा लेता हूँ। जब शराब पी ना तो वो अक्ल सारी की सारी ज़ायल हो गई, अक्ल चली गई। उसने बच्चे को भी कत्ल किया, उसने जिना भी किया, इसने घरों के घर उजाड़ दिए, इसने माओ को रुला दिया, इस नशे ने जवानों की जवानियां खा ली, इस नशे ने मस्जिदें वीरान कर दी, इस नशे ने अपनों को बेगाना कर दिया, इस नशे ने। जवानों खुदा की कसम, अगर तुमने नशा ही करना है, आओ इश्क इलाही का नशा करके देखो। अगर तुमने, कुरान कहता है अला बि ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, रब्बे मोहम्मद की कसम, शराब में सुकून नहीं है, नशे में सुकून नहीं है। सुकून तब होगा रात के अंधेरे में उठो, वुजू करो, रब का कुरान खोलो, दिल को ठंडक पड़ जाएगी। रात के किसी अंधेरे में उठो, ताज़ा वुजू करो, अल्लाह की चौखट पे झुको। आओ, मैं मोहम्मद अरबी की कसम उठा के कहता हूं, आके मेरा गिरेबान पकड़ लेना। अगर तुम्हें नसीब सुख नसीब ना हो, अगर तुम्हें लज्जत नसीब ना हो, मैं मेरे रसूल पे बैठ के दावे से कहता हूं, रात के किसी कोने में, रात के किसी हिस्से में उठ के जरा वुजू करना, मुसल्ले पे आना, कुरान खोलना, सजदे करना। अगर दिल को करार ना आया तो मेरा गिरेबान तेरा हाथ होगा। छोड़ दे ये दुनिया तुम्हें जहन्नुम की तरफ ले जा रही है, छोड़ दे। अगर नशा ही करना है तो नशा इश्क इलाही में गर्क हो जा। फिर खुदा की कसम, सामने आग जल रही थी, खलील आग में जाने के लिए तैयार है, आग जल रही, बेखतर कूद पड़ा, आतिशे इश्क में नमरूद, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम। अभी फरिश्ते आके कहते हजूर सानू हुक्म करो, हजूर सानू दसो। मैंने कहा ये आपके यार नहीं है, ये आपके दुश्मन हैं, जो आपको गुनाहों की तरफ ले जाते हैं, जो गीबत से आपके कान भरते हैं, जो आपको तमाशा दिखाने के लिए पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं। ये आपके बदतरीन दुश्मन है। आओ कुरान को सीने से लगाओ, आओ नबी के फरमान को सीने से लगाओ। जिंदगी की शाम पता नहीं कहाँ हो जाए, पता नहीं किस मोड़ पे हम लुट जाएं, पता नहीं किस मोड़ पे इजराइल से मुलाकात हो जाए। नशा ही करना है तो नशा इसके इलाही करो। फिर मछली के पेट में 40 दिन भी, पूछो पैगंबर से, वो कहते वो दिन भी बड़े सोने थे। पूछो जनाबे अय्यूब से, बीमारी के अय्याम भी गुजरते हैं। बीवी ने कहा हुजूर दुआ करो, तुसी नबी हो, अल्लाह शिफा दे दे। कहा चुप कर जा, जरा याद तो कर, सुख के दिन ज्यादा थे या बीमारी के दिन ज्यादा है?
जिन्ना दुखा विच मेरा दिल बर राजी ते मैं सुख उन्हां तो वारे ते दुख कबूल मुहम्मद बख्शा ओए राजी रहन प्यारे। अगर नशा इश्क इलाही आ जाए, अल्लाह की मोहब्बत का रंग चढ़ जाए तो जनाब ज़करिया को आरे के साथ नहीं चीरा गया। आरा चल रहा था, आवाज आती मेरे ज़करिया बताओ, या अल्लाह मैं राजी हूं, तू भी राजी हो जा। अगर नशा इश्क इलाही हो खुदा की कसम हमारी मुट्ठी में, तो फिर नबी ताइफ में पत्थर भी खाए, फिर शेब अबी तालिब की मैसूरी भी हजूर सैयद आलम इस्लाम ने बर्दाश्त की, अपनों बेगानों के ताने भी मेरे नबी ने सुने। लोगों ने तो मेरे नबी को जादूगर कहा, लोगों ने तो मेरे नबी को दीवाना कहा माज़अल्लाह। लोगों ने कहा अबू जाल पीछे पीछे जाता था, हजूर जिलमिजाल की मंडी में जाके कहते आ जाओ मैं तुम्हें रब का कुरान सुनाने आया हूं। अबू जाल पीछे खड़ा होकर कहता था इन्हां दी गल ना सुने आजे। अबू जाल पीछे खड़ा होकर कहता था मोहम्मद की बात अगर नशा इश्क इलाही नसीब हो तो फिर ओनो मोहम्मद भी हाथों से कुर्बान करवाए जाते हैं। खुदा की कसम उस जात की मोहब्बत अपने दिल में पक्की करो, उस मौला के साथ अपना कुर्ब टूटा हुआ ताल्लुक जोड़ लो। फिर अब्बास के बाजू भी कटे तो परवाह कोई नहीं है। फिर जवान को तैयार करके मेरे मौला हुसैन मैदान कारज़ार में भेजते हैं, और 6 माह का जो नहीं जा सकता था हुसैन ने खुद हाथों पे उठा के मैदान करबला का सफर किया है। और जब नशा इश्क इलाही गालिब होता है तो हुसैन तीर खा के तलवारें खा के सर सजदे में नहीं रखते। और खुदा के बंदो, वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उस रब की मोहब्बत से दूर कहां भाग रहे हो। कुरान आवाजें दे के कहता है, खींच के कहता है कुरान, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ भागने वाले आजा तेरा रब बड़ा ही करीम है, वो बड़ा ही करीम है। और मैंने कहा कुरान का मैसेज क्या है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। कुरान का मैसेज क्या है, कुरान का मैसेज है मोहब्बत इलाही। कुरान का पैगाम क्या है, मोहब्बत इश्क इलाही और मोहब्बत मुस्तफ़ा। मोहब्बत मुस्तफ़ा इसल हो गई है, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। जिनके सीनों में नशा इश्क इलाही है उन्हीं के सीनों में मोहम्मद का इश्क है। और जब रसूल पाक का इश्क दिल में आता तो पूछो बिलाल से, मारे खा खा के भी बिलाल कहता था। अबू बकर सिद्दीक ने कहा बिलाल हौली ना ले लिया करो। उन्हें क्या हजूर तो पता ही कोई नहीं, पत्थरों का लुत्फ ही बड़ा होंदा जे। हजूर ये हुजूर के नाम पे पत्थर हैं, ये हुजूर के। मंसूर हल्लाज सूली पे जा रहे थे, लोगों ने पत्थर मारे थे लोग, और बड़े बड़े मुफ्तियों ने फतवा दाग दिया मंसूर काफिर हो गया है, जिसने अनल हक का नारा लगाया काफिर हो गया है। तो हजरत जुनैद बगदादी ने भी फकीरी का लिबास उतारा, आलिम का लिबास पहना और कहा इसको जाने दो, सूली की तरफ ही जाने दो। लोग पत्थर मारे थे तो जुनैद ने ना फूल मारा, जुनैद ने लोगों को दिखाने के लिए फूल मारा। हजरत मंसूर हल्लाज की आंखों से आंसू आ गए, कहा लोगों के पत्थरों की इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना आपके फूल ने मुझे दर्द दिया है, मुझे लोगों के पत्थरों ने इतना दुख नहीं दिया। आपको नहीं चाहिए, आप तो मेरे हाल से वाकिफ हैं, आप तो मेरे अंदर को जानते हैं। मैं नहीं हूं, अंदर से भी वही बोल रहा है, अंदर से भी वही। जवानों आओ मैं और आप अहद करें, जिंदगी बिल आखिर ख़त्म है, अल्लाह और उसके रसूल के ताबेदार बनो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को अपने ज़िंदगी के हर काम में उसको गालिब करो। कुरान की मानो, मैं कहता हूँ मेरे भी ना सुनो, पर कुरान की तो सुनो ना यार, मुस्तफ़ा के फरमान की तो सुनो ना यार। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको कुरान और नबी के फरमान से मोहब्बत अता फरमाए। कितने खुश नसीब हैं, उनकी अज़मत को सलाम है, जिनके एक हाथों में रब का कुरान है और दूसरे हाथों में मोहम्मद का फरमान है। एक हाथों में कुरान उठा के चल रहे हैं और दूसरे हाथों में नबी का फरमान है, और लोगों को खींच के कहते हैं और तू मेरा वीर लगना है, तू मेरा भरा लगना है, आजा मैं रब दी जन्नत दी तेनों दावत देना पिया, आ मैं रब की जन्नत की तुझे दावत की, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अरे ये जहाँ चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, अमा अलैना इल्लल बलाग।